हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों। मंगल का महादंगल शुरू। जी हाँ, 4 अप्रैल से 11 मई तक मंगल करेंगे बड़ा बम ब्लास्ट आपके जीवन में। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। शुरुआत करते हैं साथियों। अगर आपकी कन्या राशि है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 4 अप्रैल को सेनापति मंगल देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में कदम रख चुके हैं। वो आपके सप्तम भाव यानी विवाह साझेदारी के घर में आकर बैठ गए हैं। ज्योतिषीय शास्त्र में मंगल की यह स्थिति किसी ज्वालामुखी के फटने से कम नहीं मानी जाती। इसीलिए हमने ये कहा है कि ये बम ब्लास्ट जैसी स्थिति लेकर आएगा। 11 मई तक आपका वैवाहिक जीवन दांव पर है। क्या आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा देने वाला है, या फिर आपकी एक छोटी सी गलती आपके बरसों के बने बनाए रिश्तों को पल भर में राख कर देगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके होश उड़ा देगी। लेकिन घबराइएगा मत, जहां पर परेशानियां होती हैं उनका समाधान भी है, क्योंकि मंगल की इस तपिश में बचने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय और सावधानियां बताऊंगी जो आपके जीवन में फिर से शांति प्रेम की लहर ले आएगी। अगर आप भी अपनी गृहस्थी अपने काम को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को। देखिए, कन्या राशि के लिए मंगल का यह गोचर आपके सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे साझेदारी के व्यापार का, व्यापारियों के लिए दर्शाता है। सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ये साझेदारी और दैनिक रोजगार को भी दिखाता है। चूंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व प्लैनेट है, इसलिए 7वें भाव में इसका आना आपके वैवाहिक और पेशेवर जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा सकता है। अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ कन्या राशि के लिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और सावधानियां और अचूक उपाय। पहली, वैवाहिक जीवन में तनाव। जी हाँ, मंगल के सप्तम भाव में होने की स्थिति जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद को बढ़ा देगी। अकारण क्रोध पैदा होगा, बात बात पर गुस्सा, नाराजगी, लड़ाई झगड़ा, अलगाव, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद के रूप में बढ़ जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत चौकन्ना सावधानी रखनी है। दूसरा है साझेदारी। जी हाँ, साझेदारी पार्टनरशिप के व्यापार में चुनौतियां आ सकती है। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में है तो 11 मई तक संभल कर रहिए। पैसों के लेन देन में काम करने के तरीकों को लेकर पार्टनर से अनबन खूब होने वाली है। कभी किसी बात पर आपको बहुत सतर्क रहना है। तीसरा है दैनिक रोजगार में वृद्धि। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए है समय भागदौड़ वाला रहेगा, काम का बर्डन बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे जो भविष्य में आर्थिक लाभ देंगे। चौथी भविष्यवाणी बहुत खास है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। जी हाँ, मंगल के प्रभाव से आप बात बात पर उत्तेजित हो सकते हैं, आप इससे बाहर हो सकते हैं, आप लड़ाई झगड़े के लिए आतुर हो सकते हैं। धैर्य की कमी आपके अंदर महसूस होगी, जिससे आपके सामाजिक संबंधों पर, पर्सनल संबंधों पर असर पड़ेगा। पांचवी है मान सम्मान पर ध्यान। जी हाँ, मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव पर होने से आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। दूसरों के फट्टे में टांग ना अड़ाएं, वरना बदनामी आपकी होगी। किसी की लड़ाई झगड़े में आप उनके बचाव के लिए कूदेंगे और आप स्वयं फंसेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। छठी, स्वास्थ्य का कष्ट। जी हाँ, आपको जोड़ों में दर्द, सिर दर्द या रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं इतनी परेशान करेंगी, बहुत ज्यादा। योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें मेरे साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं भविष्यवाणी बहुत खास है, क्योंकि ये नए व्यापारिक योजनाओं पर दे रही है ध्यान। जी हाँ, इस दौरान आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्तियों की सलाह जरूर लें, क्योंकि मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फंसा भी सकता है, तो आपको बहुत चौकन्ना रहना है। 8वीं भविष्यवाणी की बात करूं तो यात्रा के योग। जी हाँ, व्यापार के सिलसिले में या निजी कारणों से आपको छोटी लेकिन थका देने वाली यात्राएं करनी पड़ेंगी। आपको मजबूरी में ही सही यात्रा जरूर करनी होगी। 9वां, शत्रु होंगे परास्त। जी हाँ, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर होने से आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो जाएगी, रोबीले हो जाएंगे, दमदार हो जाएंगे, जिससे आपके शत्रु आपसे दूर भागेंगे, लेकिन अपनों को ठेस पहुंच सकती है। शत्रुओं को भगाने के चक्कर में आप अपनों को भी लपेटे में ले सकते हैं। 10वीं भविष्यवाणी बड़ी खास है, क्योंकि अचानक खर्चों में बढ़ोतरी कर रही है, तो ये बहुत सावधानी वाला काम है। घर की मरम्मत, किसी कानूनी मामले में अचानक धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। बजट बनाकर चलना ही आपकी बुद्धिमानी होगा। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे कि 10 भविष्यवाणियां कौन सी है। अब विशेष सावधानियां यानी प्रिकॉशन क्या है। वाणी पर लगाम। जी हाँ, कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, विशेषकर अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ। दूसरा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। 11 मई तक किसी भी नए बड़े समझौते या शादी ब्याह से जुड़े बड़े फैसलों को टालना बेहतर रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। मंगल की दृष्टि लगन पर होने से चोट लगने की आशंका रहती है, इसलिए ड्राइविंग के समय सतर्क रहें। वाहन दुर्घटना हो सकती है और आपको बहुत सतर्क रहना है। कुछ अचूक उपाय मैं आपको दे रही हूँ। हनुमान चालीसा आपको प्रत्येक दिन देखिए 5 मिनट सही 10 मिनट सही अपने लिए निकालिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके विपरीत है।
इसलिए रोजाना आपको नाम गोत्र संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और लाल वस्तु का दान करना है। हर मंगलवार को लाल मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान किसी जरूरतमंद को आपको करके आना है। और इस दिन गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाना है, गाय को गुड़ रखकर रोटी खिलानी है, पक्षियों को बाजरा डालना है और सबसे अहम बात, सुबह खाली पेट उठकर शहद पानी में घोलकर आपको पीना है। ये मंगल की रेमेडी आपको अच्छे लाभ देगी।